डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। मात्रक तथा विमेय विश्लेषण लेसन चल रहा है। विमेय विश्लेषण के उपयोग चल रहे हैं। आज की जो वीडियो है हमारे कौन से टॉपिक पर बेस है? आज हम सीखेंगे एक नया उपयोग। मैंने आपको 3 उपयोग बताए थे विमेय विश्लेषण के, कि किसी नियतांक की विमा कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र को कैसे जांच करते हैं। आज एक तीसरा है कि सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं, सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। बहुत इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। इससे पहले स्टूडेंट हम आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपके पास तुरंत आता रहेगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अपनी कॉपी में ये वीडियो वाइज आप उसके ऊपर वीडियो भी लिखेंगे, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2। जिस दिन का काम करेंगे उस पर आप लिखते चले जाएंगे। कोई भी वीडियो का वर्क मिस नहीं होना चाहिए, वो न अनकम्प्लीट माना जाएगा। अगले महीने आपको पता है स्टूडेंट्स, कॉलेज खुल रहे हैं, ये काम सब देखा जाएगा। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। ये रहा सवाल। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। विमेय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना, बहुत ध्यान से देखिए। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो लिखोगे सॉल्यूशन, ये लिखा सॉल्यूशन। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। हर सवाल इसमें ऐसे ही होगा स्टूडेंट, लैंग्वेज देख लीजिए, प्रश्नानुसार। अब इस उसमें सबसे बाद का लिखेंगे, विमेय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए, सबसे बाद वाला, ठीक है। तो क्या करना, ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है, जो कि किस पे निर्भर करती है, इन पे निर्भर करती है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार ध्वनि की चाल v, जिसका फॉर्मूला वो करवा रहा है, ये सेंटेंस लिखेंगे, ध्वनि की चाल किससे डिनोट की है, v से, जो डिनोट करेंगे v निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। लिख लिया सेंटेंस। अगर किसी में मान लीजिए बल का सूत्र स्थापित कराए तो आप लिखेंगे बल F निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। मान लिया किसी भी भौतिक राशि पे कर रहा है तो उस भौतिक राशि को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस समझ में आ गया। अब अपने सवाल पर आ जाइए, किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। नंबर 1 किस पर बताओ, ध्वनि की चाल किस पर, माध्यम, देखो ठीक है ना, ये ध्वनि की चाल भी तो यहाँ तक तो आ गया, माध्यम की प्रत्यास्था E पर। तो लिखोगे प्रत्यास्था, माध्यम अगर कुछ मत लिखो, प्रत्यास्था E पर। नंबर 2 आगे पढ़ो, घनत्व D पर। घनत्व किस पर निर्भर कर, घनत्व D पर, और तो कोई नहीं है, ठीक। तो अब देखिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इस v के सूत्र में, ठीक है, हमें सूत्र करना ना, फॉर्मूला, v के सूत्र में केवल 2 राशि होगी, E और D, ठीक है। इसका तो हम लिख लेते हैं, आता है माना, ठीक, आता है, ये लिख दो, माना चाल v का सूत्र निम्न होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए,
यानी कि v जिसका सूत्र होता है उससे एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ, क्या उसमें अब बराबर नहीं लेंगे, समानुपाती E और D ऐसे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनकी पावर चढ़ाएंगे कि भाई पावर कुछ भी हो सकते हैं, वही पावर तो हमें निकालनी है। तो इसकी पावर क्या मान लो आप x मान लीजिए और इसकी पावर क्या मान लीजिए y। आप स्मॉल a और b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये हमने x और y मान ली। अभी ये स्टूडेंट सूत्र नहीं है, अभी तो ये करा कि इस प्रकार से इस पर निर्भर करता है। सूत्र बनाने के लिए यहाँ बराबर होना चाहिए। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हम बराबर में बदलते हैं स्टूडेंट्स, तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो v बराबर k, देखो बराबर लगा देते k लगा दिया कांस्टेंट, ये क्यों का क्यों e x dy, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सूत्र हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जहां ये लिखेंगे स्टूडेंट जहां k क्या है, विमाहीन नियतांक है। k क्या है, विमाहीन नियतांक, ये जरूर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सूत्र तो हमारा स्टूडेंट आ चुका, सूत्र तो क्या है स्टूडेंट्स हमारा आ चुका। हमें तो केवल किसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू। अब इसे x और y की वैल्यू फाउंड आउट कैसे करनी है, कैसे निकालनी है, इस विधि से, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अब दोनों ओर की विमा लिखेंगे, तो लिखिए दोनों ओर की विमा लिखने पर, दोनों ओर की विमा लिखने पर, दोनों ओर की क्या लिख देंगे हम, दोनों ओर की विमा लिखने पर। तो लिखिए, ठीक है, यहाँ लिखते देखो, दोनों की विमा लिखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए इतना कि लिखिए दोनों ओर की विमा। देखो v की विमा क्या है, LT - 1, ये लिखिए, ये लिख दिया, इज इक्वल टू k विमाहीन नियतांक, मैंने पहले बोल दिया विमाहीन यानी इसी कोई विमा नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। विमा तो लिख रहे हैं। अब ई क्या है, प्रत्यास्था। ये क्या है स्टूडेंट, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था की भी विमा वही है जो दाब की विमा है, मैंने टेबल में बनवाई है। और दाब की विमा क्या होती है, ML - 1 और T - 2, ठीक है, याद रखिए इसे। जो दाब की विमा है वही ई की विमा, ई मतलब प्रत्यास्था गुणांक। तो रखिए, तो ई की विमा क्या है स्टूडेंट्स, ML - 1 T - 2। और देखिए, ठीक है, ये तो इसकी विमा होगी। और इसकी पावर कितनी है, x, तो यहाँ इसकी पावर x लगा दी। अब आइए घनत्व d। घनत्व की विमा स्टूडेंट्स पता है आपको, घनत्व की विमा क्या होती है, आपको याद होगा ml - q। अब जिस बच्चे के स्टूडेंट्स ये विमा याद नहीं होगी, जो मैंने 9 विमा बताई है, वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो पहले इसलिए अब स्टूडेंट्स ये बताइए, जिस बच्चे ने ABCD याद नहीं की वो इंग्लिश को कैसे सीख सकता है। अगर ABCD उसने नहीं करी तो क्या करेंगे, तो इसलिए ऐसे पहले देखो, मुझे बार बार इनकी विमाओं की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए विमा स्टूडेंट जरूर याद होनी चाहिए। तो घनत्व की विमा क्या है, D की विमा यहाँ लिखेंगे, देखो दूसरे ब्रैकेट ना, D की विमा इसके साथ में दूसरे ब्रैकेट में क्या, ML - Q, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, y। देखो यहाँ y है ना, क्लियर होगा, दोनों ओर की हमने विमा लिख ली। अब इधर तो स्टूडेंट कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही है, इधर है तो कीजिए। मैंने क्या बताया था, जब हम सोल्व करते हैं इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बनाना है, ठीक है ना। अब तो ये अलग अलग ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये यहाँ लिखी हुई है, अब इनका एक ही ब्रैकेट बनाना। और बनाना क्या, कैलकुलेशन से। तो आपको पता है जो पावर यहाँ होती है इसकी पावर मल्टीप्लाई होती चली जाती है m, तो कितना होगा, देखो x यहाँ 1 है तो x आ जाएगा, l की पावर कितनी आएगी, -x आएगी, और t की पावर आएगी -2x। हो गया, कोई गुणा का चिन्ह नहीं लगाना। अब इस ब्रैकेट को के लिखिए, कोई गुणा का चिन्ह नहीं लगाना। m की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, y होगी, और l की पावर -3y, तो बंद। अब ब्रैकेट बंद, ठीक। अब इसे सोल्व कीजिए, घातांक आपने पढ़े होंगे। आप देखिए m की घात कितनी आएगी स्टूडेंट्स, m की घात कितनी आएगी, x है यहाँ और y है, तो जुड़ जाएगी x + y। आपको पता है स्टूडेंट, जब आधार, ये आधार क्या रहता है, जब आधार एक है तो उनकी घात में ऑपरेशन हो जाता है, यानी कि जोड़ियां घट जाती है, जैसे होती है, यहाँ भी प्लस है यहाँ प्लस, तो जुड़ जाएगी। अब l लेंगे, आपको पता है सीक्वेंस, पहले m फिर l फिर t। l की पावर देखिए, यहाँ -x है और यहाँ -3y है, तो कितना होगा, -x - 3y।
फिर बचा टी, टी तो और कोई है नहीं इसमें, तो है नहीं, तो टी माइनस 2। देखो इधर का सोल्व हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर तो m है नहीं, तो इधर m इंक्लूड करने के लिए m की पावर क्या लगा दी, अपनी ओर से 0 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एल टी माइनस, ये हमारा सॉल्यूशन करके आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जब दोनों विभव बराबर है तो इनके घातांक बराबर होंगे, है ना, तुलना करने पर। तो क्या लिखेंगे, घातांकों की तुलना करने पर। तो क्या होगा, घातांकों की तुलना करने पर। ठीक, तो घातांकों की तुलना करो जी। घातांक की तुलना का मतलब क्या है, उनके घातों की तुलना, यानी कि जो पहले m के घात की तुलना करो, m बराबर कितना होगा, इतने होगा। ठीक, तो देखिए करो, पहले m की करो, ये वाली पहले लिखोगे, ये यहाँ पर m की घात कितनी, x प्लस वाई है, और यहाँ पर कितनी 0, तो ये लीजिए x प्लस वाई बराबर 0, छोड़ दीजिए इसे यहीं पर। अब इसकी कीजिए l बराबर। ठीक है, अब एक चीज और स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, हमारे पास कितने अननोन है, बहुत ध्यान से सुनना पूरी फीस के लिए। आप नए स्टूडेंट से स्टूडेंट, ठीक है ना, मेरे हर एक फंडों को बड़े ध्यान से सीखिए और उन्हें कहीं पर लिख लीजिए। जिस स्टूडेंट के फंड याद होंगे वो फीस को बहुत आसानी से समझ लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं फंडा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या बहुत पूरी जब तक भी आप पढ़ेंगे तब तक के लिए फंडा। हमारे पास जितने अन्योन होते हैं, यानी कि जितने हमें जितनों का मान ज्ञात करना होता है, उन्हें अन्योन कहते हैं। देखिए कितनों का मान ज्ञात करना, हमें एक x का ज्ञात करना और एक y का, तो कितने अन्योन हुए, 2, x और y 2 हुए, तो 2 ही समीकरण चाहिए स्टूडेंट हमें। अगर 3 अन्योन होते तो 3 समीकरण चाहिए, 4 है तो 4 ही चाहिए। ठीक है, जितने अन्योन हैं उतनी ही हमें समीकरण चाहिए। तो देखिए कीजिए, तो हमें कितनी चाहिए, 2। अब इसमें कितनी बनेगी, जब आपने m की घात की तो देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन और चाहिए बस हमें। तो ये वाली तो कठिन पड़ेगी, ये वाली आसान पड़ेगी, है ना, तो इसी की लिखो, तो t की कर लो, तो यहाँ कर लीजिए नीचे, तो कीजिए माइनस 2x है, और इधर माइनस 2x है t की पावर, और इधर कितने स्टूडेंट्स, माइनस 2 इक्वेशन आ गई हमारी, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको ध्यान, बस अब इसे सोल्व करना है, तो करो। देखो जैसे मैं करूँ बिल्कुल मुझे फॉलो करना, जस्ट फॉलो मी। माइनस से माइनस कट जाएगा, काट के मत दिखाइए, ऐसे चिन्ह लगाइए, यानी कि आगे इसमें कितना होगा, x की पावर कितना होगा, 1/2, है ना, x का मान कितना होगा, 1/2। ये लीजिए x बराबर 1/2। जैसे आ जाए उसे ब्लॉक कर दो। ठीक हो गया, x की पावर आ गई। अब x का मान यहाँ रख दीजिए, तो रखिए यहाँ पर x का मान ऐसे करके, बिल्कुल जैसे x की जगह क्या रख दिया, ये कुछ नहीं लगता उसका मान उसमें रखने पर, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो x की जगह क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस y बराबर 0, ऐसे लगाते चले जाइए ऐसे। तो y की इक्वल टू कितना आ गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, -1/2। आगे दोनों मान x और y के मान, और x और y के मान हमें चाहिए थे, तो अब यहाँ रख देंगे। तो क्या लिखोगे, x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो कीजिए स्टूडेंट, x तथा y का मान, x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखो v बराबर k, देखो है ना, v बराबर k e, ये था ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ, x था और d की पावर y थी, रखिए चलो। तो v बराबर k e, x की जगह कितना रखना है, 1/2। ठीक है, y की जगह कितना रखना है, -1/2। तो ये तो d है स्टूडेंट्स, और इस y की जगह क्या रखोगे, -1/2। तो सिंपल, ठीक हो गया यहाँ तक। अब फिर एक और फंडा याद रखिए, जब हम सूत्र का निर्माण करेंगे तो उसमें कोई सी भी भौतिक राशि की घात यानी कि पावर नंबर 1 माइनस नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, किसी भी सूत्र में किसी भी भौतिक राशि की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, और किस में नहीं होनी चाहिए,
भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इन चीज़ों का समाधान कैसे करते देखिए। तो v बराबर के, पहले तो यहाँ माइनस आ रही है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसे नीचे ले जाओ, तो क्या होगा e की पावर 1/2, और इसे नीचे क्या ले जाओगे d की पावर 1/2, ठीक है। तो के e की पावर 1/2 होगी और d की पावर 1/2 होगी। जब इसे आप नीचे लाओगे तो चिन्ह बदल जाता है पावर का, तो ये होगा। अब ये भिन्नों में है, भिन्नों का क्या इलाज करें, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो v बराबर के, आपको पता है 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो कितना होगा अंडर रूट कर दीजिए E/T, ठीक है। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या भी कर सकते हैं। यदि अपनी ओर से यदि k बराबर 1, तो k बराबर 1 होगा तो v बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स, v बराबर आएगा k की जगह 1 रख दोगे E/D, और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर समझ लीजिए एक बार पूरे सवाल को, ठीक है। इस तरह से हम लिखते चले गए, सॉल्व करा, अगले से आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या लिखोगे हेडिंग, सॉल्यूशन। लिखोगे स्टूडेंट्स प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे सेंटेंस, मैंने बताया हुआ स्टूडेंट्स, अभिकेंद्र बल F निम्न भौतिक राशि, जिसका सूत्र निकालना होता है, ठीक है ना। लिखो अभिकेंद्र बल F, जैसा भी स्मॉल f लिखोगे, कैपिटल F, जैसे भी उसने नोटेशन यूज करे वैसे करोगे। अभिकेंद्र बल F निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। ये सेंटेंस आपको याद हो जाना चाहिए, निर्भर करता है। कौन कौन सी पर स्टूडेंट्स, नंबर 1, सॉरी अभी सवाल मैंने क्योंकि अपनी ओर से बनाया, एक करता है द्रव्यमान m तथा वृत्त की त्रिज्या व वेग, ये हो रहा है स्टूडेंट्स, वेग v पर निर्भर करता है। मैंने अपनी ओर से सवाल बनाया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्भर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, तो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान m पर, बस ऐसे स्टूडेंट्स, द्रव्यमान m पर। नंबर 2, आगे पीछे लिख लो कोई नहीं, पहले त्रिज्या भी लिख सकते थे आप, त्रिज्या r पर, कि जितने भी है स्टूडेंट त्रिज्या r पर। तीसरा वेग पर, वेग v पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि बल के सूत्र में 3 होंगे, m होगा, v होगा और r भी होगा, बस इनकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है v में विधि से। तो लिखो, माना बल F का सूत्र निम्न होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, F समानुपाती क्या क्या है, R भी है, M कैसे लिख लो आगे पीछे, M V और R, और इनकी पावर चढ़ा दीजिए, यहाँ पर A चढ़ा दो, आपके बाद B और ये C, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो F समानुपाती M V और R, 3 होगी ना, इसकी पावर A मान लो, इसकी पावर B मान लो, इसकी पावर C हो। ये सूत्र नहीं है, सूत्र में तो बराबर आना चाहिए, तो बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं हम। तो F बराबर के M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C, जहां के क्या है स्टूडेंट्स, विमाहीन नियतांक, ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, विमाहीन नियतांक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए,
आप कीजिए। अब हमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? ए बी और सी का। तो किससे करेंगे? दोनों की विमा लिखने पर। तो लिखिए दोनों ओर की विमा लिखने पर, दोनों ओर की विमा लिखने पर लिखिए विमा एफ, बल्कि विमा आपको पता है MLT -2। जब तक विमा याद नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते। MLT -2 होगी बराबर के क्या है? विमा ही नियतांक है, इसे छोड़ देंगे। m क्या है? द्रव्यमान है, और इसकी विमा m होती है, और इसकी पावर क्या है? देखो ये a हो गई। फिर b है वेग, वेग की विमा पता ही है आपको LT-1, LT-1। इसकी पावर स्टूडेंट्स कितनी है? b है। r त्रिज्या है, त्रिज्या यानी दूरी, दूरी क्या होती है? l, इसकी पावर c। ठीक है, बस अब इन्हें सोल्व करना है। इधर तो सोल्व है, इधर सोल्व नहीं है। तो अब कितने ब्रैकेट है? 1 2 3, इनका एक ही बना लीजिए, कीजिए। m की पावर स्टूडेंट्स कितनी होगी? a, l की पावर कितनी होगी? b, t की पावर कितनी होगी? -b, और l की पावर c। ठीक है, तो सोल्व कीजिए। m की पावर कितनी होगी? a, l की पावर कितनी होगी? b + c, और t की पावर होगी -b। ठीक है, हो गया सोल्व। MLT-2। ठीक है, अब क्या करेंगे? घातांकों की तुलना कर देंगे। दोनों ओर के घातांकों की तुलना करने पर, दोनों ओर के घातांकों की तुलना करने पर करो स्टूडेंट्स। कितने अननियन है हमारे पास? 3, A B C। ठीक है, तो 3 ही चाहिए। तो हमें क्या? 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन आएगी। देखो यहाँ m की पावर कितनी है? a, और इधर कितनी है? 1। ये तो शुरू में ही आ गए, लोग ब्लॉक कर दीजिए। फिर l की पावर कितनी है? b + c, और यहाँ पर कितनी है? 1। ठीक है, यही छोड़ दीजिए इसे। t की पावर देखिए, t की पावर कितनी है यहाँ पर? -b, और यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट्स? -2। तो जब आप इसे काटोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये भी आ गई। अब इस b को यहाँ रख दीजिए, तो b की पावर क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? 2 + c। मुझे बिल्कुल वो करना है, फॉलो करना है। तो c = क्या आएगा स्टूडेंट्स? c = आगा 1 - 2। ये 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो c = कितना आ गया? 1 में से माइनस होगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मान किस में रख दीजिए? समीकरण 1 में। किसके? A B C के मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1। देखो ये है F बराबर, देखो समीकरण ये स्टूडेंट्स A के है ना, तो मैं उतार देता हूँ पहले से। के m की पावर a थी, v की पावर b, और r की पावर c। रखिए वैल्यू F बराबर के m। a की पावर कितनी आई हमारी? 1, ये रख दिया a की जगह 1। v है, v की पावर है b, b की वैल्यू आई 2, r, c की वैल्यू कितनी है? -1। ये आई स्टूडेंट्स। आपको मैंने बताया थे 2 फंडे स्टूडेंट्स कि किसी भी सूत्र में घात कैसी नहीं होनी चाहिए? माइनस नहीं होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ माइनस आ गई, इसे नीचे ले जाते हैं प्लस बनाने के लिए। तो F बराबर के m, 1 घात को लिखा नहीं करते, v² r इसे नीचे ले गए तो यहाँ 1 लिखेंगे नहीं, तो ये आ गया सूत्र आपका स्टूडेंट्स। ये भी आ गया, आप यहाँ लिख भी सकते हो ये, यदि k बराबर 1 आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ भी छोटे नंबर नहीं कटेंगे तो F बराबर mv² r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने ये सवाल कराए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक इनमें से जरूर आएगा, एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रत्येक एक वीडियो आएगी, छुट्टी हो कॉलेज की या ना हो, कंटिन्यू चलेगा, कोई वीडियो मिस ना हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी वीडियो को अवश्य किया कीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, गुड लक।